देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चार भुजाएं होती हैं, भुजा 1 2 3 ये 4। तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बंद आकृति को चतुर्भुज। इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब देखिए चार भुजाएं इसमें है कौन कौन सी? भुजा AB BC CD और AD। AB BC CD और AD, ये चार भुजाएं हैं। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चार भुजा, भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड। और ये इसका होता है विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण। चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, कौन कौन से? AC और BD। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, क्या बोलेंगे? डायगोनल। ठीक है, अब देखो इसके शीर्ष होते हैं कितने? चार शीर्ष होते हैं, 4 इसके वर्टेक्स होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। तो चतुर्भुज के चार शीर्ष होंगे A B C एंड D। शीर्ष A, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। और चार साइड्स होते हैं, कौन कौन से? साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड DA। ठीक, और एंगल भी चार होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। एंगल मीन्स कोण। तो चार कोण, चार भुजा, चार इसके शीर्ष और दो विकर्ण। ठीक, तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। ठीक है, डायगोनल्स। तो शीर्ष देखो वर्टेक्स A B C D, कोण हो गया कोण A, कोण B, कोण C एंड कोण D। एंगल बोलेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। साइड्स होते हैं भुजा, तो AB BC CD और AD। ठीक, अब देखिए इसमें चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 अंश के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। इसके इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। ठीक, आगे देखिए चतुर्भुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार हैं उनको हम देखते हैं। पहला हमारा है आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी कोण 90 अंश के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजा, मान लो ये भुजा A है, ये साइड A है AB, ये हमारा CD। तो आमने सामने की भुजाएं, ठीक, इसके आमने सामने, इसके सामने वाला ये भुजा और इसके सामने वाला ये भुजा, ये दोनों आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल, ठीक है, इसके चारों एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 अंश के चारों 90 डिग्री के होंगे। तो आयत में भी सेम वही होगा, रेक्टेंगल में भी सेम वही होता है। इसके वर्टेक्स कितने होते हैं? 4। साइड कितने होते हैं? 4। एंगल कितने होते हैं? 4, जो प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। ठीक, और देखो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं। क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं। ये भुजा आमने सामने के समांतर कहीं पर भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी काटेगी नहीं। ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को कभी भी आगे पीछे चल करके बढ़ाएं तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी काटेंगी नहीं। इंटरसेक्ट का मतलब ये सामने से जा रही है, अगर ये आकर जाकर कहीं मीट कर जाए, मिल जाए, ऐसे वो इंटरसेक्ट कहलाता है। ठीक, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद। ठीक है, और वो ऐसी कभी नहीं है, समांतर होती है एकदम, रेलवे लाइन की पटरी जो होती है उस तरह से। ठीक है, इसके भी विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। डायगोनल्स कितने होते हैं इसके? 2। इसके भी डायगोनल्स कितने होंगे? 2 होंगे। और इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं। विकर्ण यहाँ AC बराबर हो गया BD के। ठीक है, अगला देखिए वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल 4 साइड्स। ठीक है, ये चारों साइड्स इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। इसके एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 4 एंगल भी होते हैं, 4 इसके एंगल भी होते हैं। ये पूरे कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और इसके डायगोनल्स जो है विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पर ही प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण जो है इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, स्क्वायर का जो हमारा डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है वो एंगल कहाँ बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। एक दूसरे पर 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। और इसमें 4 आपके ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, 4 त्रिभुज होता है। देखो 1, ये 2, ये 3
और ये 4 4 त्रिभुज होंगे, 4 ट्रायंगल होंगे और प्रत्येक का 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, इनके विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं। AC बराबर BD। अब देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं ट्रापेजाइम। क्या बोलेंगे, ट्रापेजाइम। तो देखिए वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म, आमने सामने भी बताए थे, आमने सामने का भुजा जो होगा एकदम समांतर होगा, यानी BC समांतर किसके होगी, AB के। और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं होंगी। इसको आगे हम लोग आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर देंगी, काट देंगी, प्रतिच्छेदित कर देंगी। तो ये आमने सामने कोई भी, ये वाला मान के चलो या फिर ये वाला, कोई दो, तो मतलब कोई दो ही ये युग्म दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। ये इसके पैरेलल होगा, ये दोनों इसके पैरेलल नहीं होंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ऐसा भी बन सकता है ये। ठीक है, अगर इसको आगे एक्सटेंड किया जाए ऐसे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे आगे जाकर। तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ऐसे चतुर्भुज को हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजाइम। ठीक है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तथा सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ये हमारा है समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी AB किसके बराबर होगा, CD के। ये BC किसके बराबर होगा, AD के। और समांतर भी होगा, ये आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा आगे पीछे, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। और इसको भी आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, समांतर भी होंगी और बराबर होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो AB बराबर CD होगा और AB पैरेलल CD भी होगा। AD बराबर BC भी होगा और AD बराबर पैरेलल BC होगा। और एंगल A एंगल C के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल B के भी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। इस तरह से इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, इस शेप को क्या बोलेंगे हम, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला है समचतुर्भुज, जिसको बोलते हैं रंबस। ठीक है, समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, समचतुर्भुज और स्क्वायर वर्ग, यानी रंबस और स्क्वायर में अंतर क्या है, अंतर यही है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए समानता क्या होती है, समानता होगी कि ये एक दूसरे के समांतर और बराबर होते हैं चारों भुजा। ठीक है, AB BC के बराबर और समांतर होगा, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। और BC AD के पैरेलल और इक्वल होगा, बराबर और समांतर होगा। और ये जिसके डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे बनाएंगे एंगल। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें भी वही चीज़ है, ये आमने सामने का क्या है, पैरेलल है और इक्वल भी है, और इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री का बनाते हैं। तो यही समानता इन दोनों में है। एक असमानता क्या है, ये जो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसमें 90 डिग्री यहाँ नहीं बनता, यही अंतर होता है दोनों में। ठीक, तो देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी ये 4 इक्वल साइड होंगे। ठीक है, और इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, AOB BOC COD और DOA सारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ठीक, समझ में आ गया।